अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास और टॉपिक है हमारा दी सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं जुमले को। जुमला क्या है? व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। व्हेन जब वी हम स्पीक बोलते हैं और राइट या लिखते हैं वी हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स अल्फाज। We generally use these words in a groups। हम अमूमन यूज़ इस्तेमाल करते हैं these ये वर्ड्स अल्फाज in a group एक ग्रुप की शक्ल में। is जैसा कि little, Jack, Homer, sit in a corner। यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हो गई। ऊपर हमने पढ़ा कि जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम अमूमन ये अल्फाज ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने एक सेंटेंस बोला, लिटिल जैक होमर सिट इन अ कॉर्नर। तो अब यहाँ पर देखें, ये इसकी डिफिनीशन हो गई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमूआ, लाइक दिस जैसा कि ये, विच मेक अ कंप्लीट सेंस जो एक मुकम्मल सेंस हिस्स बनाए, इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस उसको हम जुमला कहते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस जुमले की अकसाम क्या है? सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। जुमले 4 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन, दूज विच मिक्स स्टेटमेंट आर असर्शन इज़ हम बी डम बी सेट आन अवाल। पहली किस्म वो है वो सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट बयानिया जुमले कहलाते हैं, जो स्टेटमेंट बयान बयान बनाता है या असर्शन। जैसा कि हम्पी डम्पी जो है वो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर बैठा है। दूसरी किस्म जो है वो सेंटेंस है दूज विच आस्क क्वेश्चन, सवालिया जुमले, वो जुमले जिनमें सवाल पूछा जाता है। जैसे वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ रहते हो। तीसरी किस्म वो है दूज विच एक्सप्रेस कमांड, हुक्मिया फ़िक्रे जिनमें हुक्म पाया जाता है, रिक्वेस्ट दरख्वास्त, और एंटरटीज इज़ जैसा कि बी क्वाइट खामोश हो जाओ, हैव मर्सी अपॉन अस। तो ये तमाम जो है हुक्मिया फ़िक्रे हैं, यहाँ पर दरख्वास्त वगैरह का जिक्र किया गया है। चौथी किस्म वो है दूज विच एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग। चौथी किस्म वो है जिसमें एहसासात, जज्बात का इजहार किया जाता है। जैसे हाउ कोल्ड दी नाइट इज़, व्हाट अ शेम। तो ये अब सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट आर असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव आर असर्टिव सेंटेंसेस। पहली किस्म जो हमने पढ़ी 4 अक़साम में है कि वो सेंटेंस की जुमले की वो किस्म होती है जो बयानिया कहलाती है, जो कोई बयान बनाती है। इसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रागेटिव। दूसरी किस्म वो है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है तो उसको हम इंट्रागेटिव सवालिया जुमले कहते हैं। तीसरी किस्म है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, जिसमें हुक्म पाया जाता है, किसी हुक्म का इजहार किया जाता है। आर एंटिटी इज कॉल्ड एम्पेरेटिव, हुक्मियत जुमले कहलाते हैं। चौथी किस्म है सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन जिसमें जज्बात एहसासात का इजहार किया जाता है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। तो आगे इसके चैप्टर नंबर 2 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले हमने आज ये पढ़ा कि जुमला क्या है, अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो एक मुकम्मल है सेंस हसास हिस्स रखता है। तो इसकी 4 किस्में हमने पढ़ी। पहली किस्म वो थी असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट, दूसरी थी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरी क्वेश्चन वो थी जिसमें कमांड एक्सप्रेस किया जाता है, और चौथी वो जिसमें स्ट्रांग फीलिंग का इजहार किया जाता है। आगे चैप्टर नंबर 2 है हमारे साथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई जुमला बनाते हैं, वी
नेम सम पर्सन आर थिंग, तो हम क्या करते हैं कि किसी शख्स या चीज़ को एक नाम देते हैं। एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, दूसरा क्या करते हैं कि उसी शख्स के बारे में कुछ बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे अल्फाज, वी मस्ट हैव सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बोलते हैं। एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और वो हम क्या कुछ कहते हैं या कुछ पेशन गोई करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जो जिसके बारे में हम बोलते हैं। सो हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन, द पार्ट विच नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, पहला हिस्सा वो होता है जो कि शख्स या चीज़ का नाम होता है जिसके बारे में हम बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उस शख्स जो नाम होता है शख्स या जिस चीज़ के बारे में हम बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। And the second part which tells समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा वो होता है जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, इसको हम प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस जुमले का कहते हैं। फॉर क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट, सब्जेक्ट जो किसी भी जुमले का होता है, जो नाम्स वगैरह होता है वो हमेशा पहले आता है। बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन आमतौर पर हम इनको प्रेडिकेट के बाद रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर कम द बस, स्वीट आर द यूज़ ऑफ एडवर्सिटी। सो इन एम्पेरेटिव सब सेंटेंसेस जो हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं, द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट जो होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। जैसा कि सेट डाउन, हियर द सब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, सिट डाउन, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको बाहर निकाल दिया गया है। थैंक्स हिम, उसको हियर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, तो यहाँ पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है कि यहाँ बैठ जाओ, आपका शुक्रिया, तो यहाँ पर यू का जो लफ्ज़ है उसको बाहर निकाल दिया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स हमने पढ़े, और उसके बाद जो होते हैं हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट ये क्या होता है, किस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर होता है और प्रेडिकेट कहाँ पर होता है। आगे इस सिलसिले ग्रामर को हम कंटिन्यू करेंगे।